और इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा, ये बैठक हो रही थी और उसी बैठक के जरिए ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की यह खबर है, जहां वीकेंड कर्फ्यू की खबर सामने आ रही है। डीडीएमए की बैठक में ये बड़ा फैसला हो चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी, कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इन्हीं केसेस को बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए बड़ा फैसला, वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ताजा अपडेट। देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये फैसला ले लिया गया है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा और इसे तुरंत लागू किया जाएगा। पहले से ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ था, यानी रात को निकलने पर रोक थी, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू दोबारा से लौट आया और इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है। दूसरा अहम फैसला ये लिया गया है कि जो सरकारी कार्यालय होंगे उनमें भी आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू करवाया जाएगा और प्राइवेट दफ्तरों से भी ये कहा जाएगा, जो निजी कार्यालय है उनसे भी ये कहा जाएगा कि वो 50% क्षमता के साथ अपने कार्यालय में काम करवाएं। हालांकि ये अभी सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है, जो पुख्ता जानकारी होगी और जो इसके अलावा जो बाकी फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि दिल्ली में जिस तेजी से मामले बढ़े हैं, जिस तेजी से कोरोना के रफ्तार बढ़ी है, करीब 7% 10 से 15 मिनट में अब पुष्टि भी हो जानी है। जिस तरीके से आप बड़ी खबर इस वक्त हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक यही होना था, यानी प्राइवेट ऑफिस हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, वहां पे रूल्स लागू होने थे और जिस तरीके से लोग बेपरवाह लापरवाह हैं, वहां बहुत जरूरी था ये वीकेंड कर्फ्यू। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से नंबर बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर के सरकार भी चिंतित थी और लोगों से ये अपील की जा रही है कि किसी तरीके से आप लोग जो है सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। और सरकार को ये लग रहा है कि इससे अभी हालांकि बहुत ही माइल्ड सिम्टम नजर आ रहे हैं, जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी कोई बड़े सिम्टम नहीं नजर आ रहे जैसे सेकेंड वेव के दौरान हुए थे। लेकिन सावधानी बरतते हुए ये फैसला लिया गया है कि नाइट कर्फ्यू दोबारा से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू जो सप्ताहांत पर लागू होगा, यानी शुक्रवार की शाम से लेकर के सोमवार की सुबह तक वो लागू रहेगा, तो उसे जारी किया जाएगा। सेकंड वेव में भी आपको याद होगा, सेकंड वेव आने से पहले ये लगाया गया था, लॉकडाउन से पहले, और उसके बाद स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो अभी हालांकि डीडीएमए की आज 11 बजे बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उस बैठक में गए थे और उसी बैठक में एलजी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। और अब 1 बजे बाकी तमाम फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री के जरिए दी जाएगी। चलिए, बड़ी जानकारी इस वक्त विक्रांत दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्या जो पहले के रूल्स है उसे ही रिपीट रखा जाएगा ऑड इवन की तर्ज पे, या उसको लेकर भी कोई नए गाइडलाइंस आ सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो पहले के रूल थे, जो येलो अलर्ट में जारी किए गए थे, उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि येलो अलर्ट में केवल नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और साथ में बाजारों में ऑड इवन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब चूंकि सप्ताहांत का कर्फ्यू लगाने की बात की गई है, तो जो सप्ताहांत होगा, यानी फ्राइडे की शाम के बाद संडे और सैटरडे और संडे बाजार भी बंद रहेंगे, क्योंकि बाजारों में कर्फ्यू लगाया जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू होगा ये, तो दोनों दिन बाजार भी बंद रहेंगे। जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें होंगी उनको खोलने की अनुमति होगी, हालांकि जो बाकी जो बाजार हैं उनको बंद किया जाएगा। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला डीडीएमए की बैठक में लिया है। और साथ साथ अभी हालांकि क्योंकि इसके माइल्ड सिम्टम नजर आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया, क्योंकि अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें, पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से देखें, तो 5% से ज्यादा अगर पॉजिटिविटी रेट 2 दिन रहती है लगातार, तो रेड अलर्ट में घोषित कर दिया जाता है, जो प्लान है उसके मुताबिक। लेकिन चूंकि अभी अस्पताल में ज्यादा मरीजों की जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ज्यादातर मरीज जो है कोरोना के वो अपने घर पर ही इलाज करवा रहे हैं, इसलिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है, ताकि लोगों को ज्यादा असुविधा भी ना हो और कोरोना को किसी तरीके से कंट्रोल भी किया जा सके। इसलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है और वीकेंड पर बाजारों में ज्यादा भीड़ भी होती है, वीकेंड के कारण उस भीड़ पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। विक्रांत, सिलसिलेवार तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच कोरोना के वो आंकड़े जो हर दिन परेशान कर रहे हैं, क्या हम फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान जो सख्तियां दिल्ली में देखने को मिली है हमें, क्या उससे रिपीट हम समझ लें एक बार फिर से?
देखिए अब ये तो हमें एक अंदाजा लग रहा है कि स्थिति कोरोना की लगातार गंभीर होती जा रही है। माइल्ड सिम्टम होने के बावजूद कोरोना के नंबर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी कारण दिल्ली में पहले येलो अलर्ट लगाया गया, फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया और अब वीकेंड कर्फ्यू लौटा है। यानी कहीं ना कहीं स्थिति पहले के मुकाबले गंभीर हुई है, जिस कारण सरकार ने यह फैसला लिया है और स्थिति को लगातार निगरानी भी किया जाएगा और डीडीएमए की बैठक आगे भी इसीलिए होगी लगातार कि जब भी जरूरत पड़े उसके हिसाब से फैसला लिया जाए। लेकिन अभी चूंकि स्थिति ऐसी है कि अस्पतालों में अभी जो ऑक्सीजन बेड है, करीब 37,000 ऑक्सीजन बेड दिल्ली में सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया है, जिसमें से अभी 1 से 2% बेड ही भरे हुए हैं। 98-99% बेड अभी खाली है। तो सरकार का कहना है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर होना पड़ेगा क्योंकि नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। कल 6.25% की संक्रमण दर रही थी, यानी 6.45 की पॉजिटिविटी रेट बहुत ही खतरनाक है। ये काफी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर ये पॉजिटिविटी रेट जो है 0.5 से लेकर के 7% तक आ गई है। तो ये काफी कई गुना नंबर लगातार बढ़ रहे हैं और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज इस पॉजिटिविटी रेट में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। नंबर भी कल के मुकाबले ज्यादा आ जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, नंबर कल के मुकाबले ज्यादा आएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू एक बार फिर से लगाया जाएगा और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो बाजार हैं उनको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। जो जरूरी सेवाएं हैं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको पूरी तरह से पालन किया जाएगा। निजी कंपनियों से भी अनुरोध किया जाएगा, दिल्ली में निजी कार्यालयों से भी अनुरोध किया जाएगा कि वो अपने यहाँ वर्क फ्रॉम होम को एक बार मैं फिर से आपका रुख करूंगी। डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर हम पिछले 2 वेव की तुलना करें इससे, तो कहां पे हम खड़े हैं? देखिए, जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, केवल दिल्ली में नहीं देशव्यापी जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इस वक्त ओमिक्रॉन के 1892 केसेस हैं, लेकिन 37,000 केसेस के करीब, उससे भी ज्यादा केसेस हुए हैं पिछले 24 घंटे में। अगर हम इसकी तुलना 2 हफ्ते पहले से करें तो 3 गुना ज्यादा